Hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan, advocate from Iqbal International Law Services. आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे जो शेयर करने वाले हैं वो भी हमसा एक क्वेश्चन है जो हर वक्त राइज होता है, वो है हक महर की इकसाम, काइंड ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स की कितनी किस्में हैं और उसकी क्या लिमिट है और कैसे पे की जाती है और इसकी क्या इकसाम है। देखिए, कुरान मजीद में चैप्टर 4 सूरत अल-निसा में वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया है, और औरतों को उनके महर खुशी से अदा करो, हाँ अगर वो अपनी खुशी से उसमें से कुछ तुम पर छोड़ दें तो उसे ज़ौक़ और शौक़ से रख लो। ये तो कुरान मजीद फरमाता है, और आप देखें कि ये एक एसेंशियल पार्ट है फॉर दी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल पार्ट है हक महर, जिसको इंग्लिश में डॉवर अमाउंट कहते हैं। विदाउट डॉवर अमाउंट, विदाउट फिक्सेशन ऑफ हक महर, नो मैरिज कैन बी सोलमनाइज। कोई शादी नहीं हो सकती, शादी हक महर के बिना होती ही नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है निकाह नामा, उसकी एक लाजमी हिस्सा है, लाजमी एक जुज़्व है। जिस तरीके से हम इजाब व कबूल कहते हैं, विटनेसेस कहते हैं, इसी तरीके से हक महर ये भी एक एसेंशियल पार्ट ऑफ दी निकाह नामा, ऑफ दी मैरिज सोलमनाइजेशन, निकाह का एक लाजमी हिस्सा होता है। अब देखें, कुछ लोग जो है ये लिख देते हैं हक महर कितनी है भी, हक महर जी महर फातिमी के मुताबिक हक महर, कुछ लिख देते हैं जी हक महर दी फिक्स हुई है अज़वाज मुतहरात के मुताबिक, कुछ महर फातिमी लिख देते हैं। देखिए, अब इनकी अगर हम डिटेल में जाते हैं, इनके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, तो मुख्तलिफ उलमा के नज़दीक इनकी मुख्तलिफ वो इस चीज़ की एक्सप्लेन करते हैं, और इसकी अमाउंट मुख्तलिफ है, कोई फिक्स नहीं है। मुख्तलिफ के लिए देखें, कुछ के नज़दीक जो महर फातिमी है वो कितनी होती है, वो होती है 1630 ग्राम सिल्वर। अब कुछ कहते हैं नहीं जी ये 1750 ग्राम सिल्वर के बराबर होती है, और कुछ कहते हैं नहीं 1530 ग्राम सिल्वर के बराबर जो होती है ये महर फातिमी होती है। जबकि कुछ कहते हैं नहीं ये तकरीबन अगर इसको हम पैसों में लिमिट करते हैं तो ये तकरीबन डॉलरों में $850 के बराबर बनती है। असल में महर एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, दिस इज़ अ वर्ड ऑफ एन अरबिक। अब हम कुछ कहते हैं कि नहीं हम महर रखते हैं अज़वाज मुतहरात। देखिए, अज़वाज मुतहरात के मुताबिक भी डिफरेंस ओपिनियन है। कुछ नज़दीक देखें $733 के है, कुछ कहते हैं नहीं ये जो है $117 के बराबर है, कोई कहते हैं 2500 रुपये के बराबर है। इसमें भी देखें मुख्तलिफ किस्म के वो हैं। तो बेहतर जो तरीका है कि वैसे ही जो सिक्का रजुल वक्त है, वक्त के हिसाब से खुद ही कुछ अमाउंट अपनी हैसियत के मुताबिक, इसलिए हस्बैंड को चाहिए इन चीज़ों में पढ़ने के बाद अपनी हैसियत के मुताबिक हक महर वो फिक्स करें। अब उसकी अगर हैसियत लाखों में है तो ऑफ कोर्स उसको लाखों में फिक्स करनी चाहिए, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, व्हाटएवर ही है। अगर उसकी कम है तो कम से कम आज के दौर में कम से कम 50, गरीब भी है, कम से कम 50 तो मिनिमम होनी चाहिए। कोई इसके फिक्स तो नहीं है, लेकिन हालात वाक़यात तो देखते हो, इससे एबव होनी चाहिए, इसके कम नहीं होनी चाहिए। इसमें भी देखें हक महर देने के लिए 2 तरीके होते हैं, जैसा कि इससे पहले भी हम बता चुके हैं। 2 तरह की, एक होती है डेफर्ड डावर अमाउंट, एक होती है प्रॉम्प्ट डावर अमाउंट। देखिए, डेफर्ड वो होती है जो डेफर कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है टिल ऑफ द एंड, कि अगर खुदा ना खास्ता मैरिज डिजॉल्व होती है तो उस टाइम उसको देनी पड़ती है, या फिर जब कोई वो करे डिमांड करे तब होती है, उसको डेफर्ड कहा जाता है। एक होती है प्रॉम्प्ट होती है एट द स्पॉट, व्हेन मैरिज इज सोलमनाइज्ड एट द स्पॉट दैट काइंड ऑफ डावर इज पेड। ये उसी वक्त पे कर दी जाती है और उसमें लिख दिया जाता है दिस इज द प्रॉम्प्ट। उर्दू में या अरबी में इसमें मीम एंड जीम लाम लिखते हैं, मुअज्जल लिखते हैं, इसका मतलब है प्रॉम्प्ट। अगर
मीम वाव एन जीम ला मुअज्जल लिखा जाए दैट इज कॉल्ड डेफर्ड। निकाह नामा में ज़्यादातर यही अरबी के अल्फाज लिखे जाते हैं, मुवज्जल और मुअज्जल। मुवज्जल का मतलब है डेफर्ड, बाद में पे करना, और मुअज्जल, मुअज्जल का मतलब है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मीन एट द स्पॉट पे करना। तो ये एक बहुत ज़रूरी, ये एक फ़र्ज भी है और ज़रूरी भी है। अगर कोई नहीं पे करता, उसकी डेथ भी हो जाती है, तो उसकी जो वरासत है उसमें से, उसकी जायदाद में से वो हिस्सा वाइफ को मिलेगा। इस वजह से ये इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, इसका पे करना ज़रूरी। तब वक्त है कि अगर वो उसको माफ़ हो जाती है, वो माफ़ कर देती है, छोड़ देती है, दैट इज़ अनदर थिंग, अदरवाइज इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द निकाह। आई होप यू अंडरस्टैंड। सी यू टुमारो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। Allah Hafiz.